हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ का 5 कदम का अगला सेशन और 5 बेहतरीन प्रश्न आप सभी के बीच लेके आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है रेलवे का एग्जाम में। तो आगामी आपका एग्जाम आने वाला है, उसमें भी आपको बेहतरीन साबित होने वाला है पांचों प्रश्न और कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हम लोग कैसे इजीली रूप से देख रहे हैं, कैसे हम लोग बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहला आज का सवाल है बहुत ही शानदार, टाइम एंड वर्क का। ये सवाल बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, बी और सी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, सी और ए उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो सवाल अगर पढ़ लीजिएगा तो आप आसानी से उसको समझ जाइएगा, तो आसानी से कर लीजिएगा। ए और बी है जी, ए और बी एक काम को दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी और सी उसी कार्य को, फिर बी और सी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है, और सी और ए उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है। इस तरह का प्रश्न आपको बताया भी गया है। ए और बी 6 दिन में कर रहा है और यही बी वाला व्यक्ति इसके साथ सी के साथ 8 दिन में कर रहा है, और यही सी वाला व्यक्ति ए के साथ मिलकर 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो ऐसा सवाल आएगा तो एलसीएम निकाल लेना है सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा एलसीएम सर? 24 एलसीएम आ जाएगा। अब इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? तो 4, और बी और सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 3, और सी और ए का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? भागा देंगे 24/6 तो 4, 24/8 तो 3, 24/12 यानी कि 2 इसका एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4, 3, 7 और 2, 9। अगर और पूछ रहा है क्या कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? 3 ही व्यक्ति है ना, ए बी और सी, 3 को व्यक्ति है, तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? टोटल काम क्या है? 24। टोटल काम क्या है? 24, और इफिशियंसी से भागा दे देंगे हम लोग। लेकिन सभी लोग 2-2 बार काम कर रहा है। देखिए बी है यहाँ भी 2 बार, सी है यहाँ भी सी 2 बार, यहाँ ए और यहाँ ए 2 बार। तो क्या करेंगे हम लोग? 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपका? 48/9 दिन में पूरा करेगा। तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? 48/9 दिन में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आराम से बन गया। सभी लोग का समझ में आया ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा सवाल अगर नहीं बनता है तो बताइएगा, और भी बेहतरीन सवाल लेके आएंगे हम लोग। ये देखिए एलिगेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ऐसा सवाल आपको आते रहते हैं। कैसे बनेगा? 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है जी, और मिश्रण में कितना दूध और मिला है कि यह अनुपात 3:1 हो जाए। 100 लीटर का मिश्रण है, क्या है आपका? 100 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और मिल्क और वाटर का दिया गया है। मिल्क और वाटर 6:4 है, ठीक है। 6:4 में आपको दिया गया है। अब बोल रहा है क्या? हम लोग मिल्क निकाल लेते हैं। मिल्क कितना हो जाएगा? तो मिल्क हो जाएगा 100 गुने 6/10, और 1 0 से 1 0 यानी कि 60 लीटर मिल्क हो जाएगा जी। 100 लीटर का ये मिश्रण है जिसमें 6:4 में मिल्क और वाटर है, तो मिल्क का कितना हो जाएगा भाग? 60 लीटर, और वाटर का क्या हो जाएगा जी? 100 में 60 लीटर हो गया मिल्क, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका? 40 लीटर हो जाएगा। अब सवाल बोल रहा है कि मिश्रण में कितना दूध मिलाएं कि रेशियो 3:1 हो जाए। तो क्या मिला रहा है जी? दूध में और कितना दूध, और मिश्रण में कितना दूध मिला है? पहले था कितना दूध? 60 लीटर दूध था, उसमें और कितना दूध मिला है? यानी कि x मिला रहा है, और पानी कितना है? 40। तो कितना मिश्रण हो जा रहा? 3:1 हो जा रहा। चलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 + x बराबर 120, और x बराबर 120 में 60 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 60, यानी कि 60 लीटर दूध मिला रहा जी। क्या? 60 लीटर और दूध मिला रहा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 100 लीटर का मिश्रण था जिसमें दूध और पानी का रेशियो दिया गया है 6:4। 6:4 यहाँ से मिल्क हम लोग निकाल लेंगे। अगर टोटल 10 है यानी कि 10 इक्विवेलेंट 100, यानी कि 1 इक्विवेलेंट 60, 1 इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 10। तो 10 गुने 6 यानी कि मिल्क आ गया 60 लीटर और पानी आ गया 40 लीटर। 100 लीटर के मिश्रण में कितना हो जाएगा? 60 लीटर दूध और 40 लीटर आपका पानी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि मिश्रण में कितना दूध और मिला है कि यह अनुपात 3:1 हो जाए। तो दूध कितना है? 60 है पहले से, इसमें और दूध मिलाया जा रहा है, वो पता नहीं है, वो पता करने के लिए बोला है, यानी कि फाइंड आउट करना है। इसको x मान लिए, बटा में
पानी कितना है 40 बराबर 3:1। आपको कैलकुलेशन करना आता है, आराम से कर पाइएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, आपको बनाने का तरीका समझ में आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए बेहतरीन सवाल आपके सामने लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। 28 पेनों का लागत है जो 420 रुपया है, तो 20 पेनों का लागत कितना होगा। 28 पेन हम खरीद रहे हैं 420 रुपए में जी, तो एक पेन कितना में खरीदेंगे, तो 420/28, तो गुना इसको काट दीजिए तो कितना से कटेगा 15 बार में सर। एक पेन का कीमत 15 रुपया है, तो 20 पेन का कीमत कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 15 सर, तो 300। आराम से कुछ नहीं करना था। 28 पेन का कीमत दिया गया है 420, एक पेन का निकाल लेंगे कि नहीं, 28 से भाग दे दीजिए तो एक पेन का कीमत निकल जाएगा 420/28। एक पेन का कीमत निकल गया 15। 20 पेन का कीमत पूछ रहा, तो 15 गुने 20 300 आंसर है ना। चलिए अगला सवाल, बेहतरीन सवाल आप सभी के बीच यहाँ पे लेके आया हूं। अगला सवाल देखिए क्या है। यदि 14/21 बराबर x/3 बराबर 6/y है, तो x और y निकालना है जी। देखिए 14/21 के बराबर है x/3 के बराबर है 6/y, और x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए क्या करना है, 14/21 बराबर x/3, यहां से x का मान निकालेंगे, और 14/21 बराबर 6/y, यहां से y का मान निकाल लेंगे। निकालिए, ये 7 से कट गया, 7 21 से 2 से कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा सर। यहां से y निकालिए, तो 3 दूनी 6 और ये 7 दूनी 14 और 7 21, यानी कि y बराबर क्या आ गया 9 आ गया। तो x 2 और y 9, x 2 y 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। चलिए इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और आपका जो ये सवाल है, देखिए बेहतरीन सवाल फिर से आ गया। इसी तरह से आपका प्रीवियस ईयर में ये सब पूछा गया है, और इसी तरह से आगामी एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे इसी तरीका से पूछा जा सकता है। तो पैटर्न पता रहेगा, कॉन्सेप्ट बनाने का पता रहेगा, तो आप आसानी से हंसते हंसते वहां से मार के आ सकते हो, ठीक है ना। रंभा और सर्वेश की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है, तो 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। तो रंभा की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। रंभा एक क्या है, रंभा है, यानी कि R से इसको लिखते हैं। रंभा और सर्वेश की आयु, रंभा और सर्वेश की आयु क्या है, आयु का अनुपात 8:5 है। 8:5 को हम लोग लिख सकते हैं ना 8/5 रेशियो में, ठीक है। 7 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 5:4 होगा, तो रंभा की वर्तमान आयु। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 8x और ये 5x हो जाएगा। कितना साल बाद, 7 साल बाद बोल रहा, तो 7 प्लस कर देंगे, और इसको भी 5x में 7 साल बाद कर रहा, तो नए रेशियो क्या हो जाएगा, आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। तिरछा तिरछे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा आपको, 8 चौको 32, x प्लस 7 चौको 28 बराबर क्या आ जाएगा, 55 25x, 25x प्लस 35, यानी कि 25x इधर जाएगा तो 32 में से 25 जाएगा तो 7x, और 35 इधर है 28 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो यह आ जाएगा 7, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो पूछ रहा है क्या, रंभा की वर्तमान आयु, रंभा की वर्तमान आयु 8x है जी, यहाँ पे 8x, तो 8x का मान कितना आया 1 आया, तो 8 गुने 1 बराबर क्या आ जाएगा 8 वर्ष। रंभा की वर्तमान आयु 8 वर्ष होगा, है ना। और पूछता कि सर्वेश की आयु, तो 5 गुना 1 5 वर्ष हो गया ना। बहुत ही आसान तरीका से बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसी तरीका से आपको बनाना है। तो इस तरह से आपका ये सेशन समाप्त होता है। तो आगे कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए वीडियो। थैंक यू।